नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजेंद्र। देखिए, बिहार की सियासत जो है इस वक्त जो परवान कहते हैं चढ़ना, वो परवान चढ़ रहा है, सियासत का परवान। दरअसल ये परवान इसलिए भी है कि जो राजनेता हैं, चाहे वो केंद्र में हो या बिहार में सत्तासीन हो और सत्ता पे काबिज हो, उनके अंदर कई तरह की जो बातें हैं अब घुमड़ने लगी हैं। कई लोग तो अब ये कह रहे हैं कि मुझे केंद्र की राजनीति छोड़कर बिहार की राजनीति पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर पार्टी कहती है। कई लोगों की बात तो दूर की, पहले हम चिराग पासवान की बात करते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने बयान दिया है कि बिहार मुझे बुला रहा है। भाई, बिहार में 3 टर्म से आप सांसद हैं, बिहार से ही। अब बिहार बुलाने की कौन सी बात हो गई? क्या मनसा है इसके पीछे? और इस पर भी जो तंज कसने वाले लोग हैं, कसे ही हैं कि चिराग पासवान चाहते क्या हैं। बैनर, पोस्टर और कई माध्यम से जो है कटाक्ष भी किया गया है चिराग पासवान पर। कुछ बातें और हैं जिसे जानना अत्यंत आवश्यक है, चूँकि गहराई से समझने की ज़रूरत है कि आखिर चिराग पासवान के जहन में बिहार को लेकर कौन सी बात चल रही है। क्या वो मुख्यमंत्री के सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, पद के जो मुख्यमंत्री का पद है उस पर काबिज होना चाहते हैं, या फिर बिहार में रहकर वो फिर किंग मेकर जो कहा जाता है बनना, वो बनने के फिराक में है? कुछ ऐसे ही सवाल हैं। हमारे साथ उसी पार्टी के यानी लोजपा रामविलास के डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह है, इन्हीं से हम जानने का प्रयास करते हैं। भाई, बिहार आने की बात कर रहे हैं चिराग पासवान। कई लोग अब ये कह रहे हैं कि लगता है इस बार चाचा जी को फिर पटकनी देने की हिसाब किताब में लग गए हैं चिराग पासवान, यानी 2020 वाली जो कहानी है वो बदला पूरा नहीं हुआ था, इस बार वसूलेंगे। नहीं ब्रजेंद्र भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, और ये पहली बार तो नहीं कहा गया है हमारे नेता के द्वारा। देखिए, बिहार शुरू से हमारे नेता के हृदय में रहा है, इसलिए हमारे पार्टी का स्लोगन भी है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। अभी आपने कहा अपने उद्बोधन में कि भाई चिराग पासवान जी तीसरी बार के सांसद हैं, लेकिन बिहार की जनता उनको एक और अहम रोल में देखना चाहती है। किस रोल में? वही हमारा है। रोल केवल मुख्यमंत्री का नहीं होता है। अभी जिस पद पे काबिज हैं हमारे नेता, वहाँ रहते हुए भी उन्होंने बिहार के लिए कई तरह के काम किए हैं। फूड प्रोसेसिंग जब मिनिस्टर हैं, फिर भी देखिए कि बिहार में कितना इन्वेस्टमेंट, 2160 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अब तक आ चुका है। तो चिराग पासवान जी का हमेशा से ये नियत रहता है कि हम जो भी काम करें, ऐसे तो पूरा देश उनका कार्य क्षेत्र है, लेकिन बिहार को विशेष तरजीह इसलिए दी जाती है कि बिहार थोड़ा सा पिछड़ा है। तो ये कहना, और ये मुझे समझ में आता है कि सिगुफा निकलता कहाँ है, क्या इसमें राजद का हाथ है या विपक्ष का हाथ है? हम मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते हैं। हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री ने साफ कह दिया है कि यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। 2025 में नीतीश कुमार जी ही मुख्यमंत्री हमारे लिए होंगे और 225 हम सीट जीत के आएंगे। चलिए, वो बात तो सही है, लेकिन इधर जो मुलाकातों का दौर जो चल रहा है, मतलब चिराग पासवान जा रहे हैं, नीतीश कुमार जी से मुलाकात भी हो रही है। कई लोग तो ये कह रहे हैं कि सीटों पर चर्चा हो रही है। सीट की बात जो है वो मान मनौवल करवाने गए थे चाचा जी के पास। लेकिन कुछ लोग अब ये कह रहे हैं कि हो सकता है इस बात के लिए मुख्यमंत्री ने उन्हें बुलाया था कि चिराग, क्या ये कह रहे हो तुम? इस बार इस बात को लेकर के हो सकता है कि गठबंधन को, यानी एनडीए गठबंधन को इससे हानि पहुंचे। नहीं ब्रजेंद्र भाई, ये बस अंदाजा कयास लगाया जा रहा है। कहते हैं कयासों का बाजार गर्म हो जाता है, क्योंकि जब ये दोनों नेता बात कर रहे थे तो ना हम थे, ना आप थे, ना वो नेता लोग थे। ये दोनों ही बेहतर ढंग से बता सकते हैं। जहाँ तक बात आपने कहा सीट शेयरिंग की बात, तो हाँ भाई, चुनाव नज़दीक है, उस पर जरूर कुछ बात हुई होगी। हालांकि उस बात के बारे में हमको नहीं मालूम है, प्रवक्ता होने के नाते भी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी के समकक्ष थे। पुराना पारिवारिक रिश्ता है। कभी भी हमारे नेता को, जब हम विपक्ष में भी थे, तो जब भी मुख्यमंत्री मिलते थे तो हमारे नेता उनका पैर छू के उनका अभिवादन करते थे। तो हमारे संस्कार में कभी भी कमी नहीं रही है। तो हमेशा हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं। एक कट सी कॉल होता है, उसमें ज़्यादा रीडिंग बिटवीन लाइन्स करने की जरूरत नहीं है। 38 सीट आरक्षित है कहा जा रहा है। 38 सीट आरक्षित है, तो क्या इस पर भी चर्चा हुई? इस बात को कैसे देखते हैं आप? एनडीए बहुत बड़ा कुनबा है, और 5 घटक दल बिहार के संदर्भ में जब साथ बैठेंगे, जो कि समय बड़ा नज़दीक आने वाला है, तब इन सब मामलों में चर्चा होगी। चर्चा बिल्कुल होगी, और चर्चा खुला होना भी चाहिए। लेकिन अभी उसके बारे में बताना मुझे लगता है कि एक नी जक रिएक्शन होगा, और ये अतिशयोक्ति होगा। किसी को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। चर्चा तो अब ये भी आ रही है डॉक्टर साहब की जो स्थिति बन रही है चिराग पासवान के ऐसे बयान से कि बिहार हमें बुला रहा है, बिहार में रह के हम कुछ करना चाहते हैं। और जो कमेंट आता है
उस वीडियो पर, उस विजुअल पर, वो यही होता है कि नेक्स्ट सीएम चिराग पासवान। खैर ये अलग बात है, लेकिन अब दूसरी बात ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि चिराग जी का जो रेट है वो बड़ा हाई होते जा रहा है, चुनाव नज़दीक है, इस वजह से रेट भी इनका बढ़ रहा है, इसलिए चिराग जी ने ऐसा जो है कि बिहार हमें बुला रहा है, ये सी गुफा छोड़ रहे हैं लगातार। नहीं ब्रजेंद्र भाई, एक बात बताइए, मुझे मालूम है आप हमारे पुराने मित्र रहे हैं कि आप भी दिल्ली से बिहार लौटे हैं जी। कारण क्या रहा है कि हम सब चाहते हैं कि जो एक बीमारी, एक बिहारी और 100 बीमारी का जो तगमा है उसको हटाया जाए, और वो निकल के क्या है, एक बिहारी सब पे भारी हो। चिराग पासवान जी के दिल में भी वही बात है। जहाँ तक आपने रेट की बात कही है, तो क्या ये बात गलत है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का मतलब जीत की गारंटी? हमने लोकसभा चुनाव में दिखाया, 5 सीट जीत के आए, झारखंड में दिखाया हमने, तो ये हर कोई जानता है, महागठबंधन के नेता हो, और मैं तो, मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज भी नहीं है कि हमारे एनडीए के जो घटक दल हैं उनके भी कुछ नेता के बच्चे आना चाहते हैं हमारी पार्टी में। एक भी विधायक नहीं है आपके पास? बिल्कुल सही बात है, लेकिन 5 सांसद तो है। तो एक सुनिए, एक विधायक था जो कि चले गए, लेकिन इस बार ये जो 2025 का चुनाव होने वाला है, ये जो जीरो का जो आंकड़ा है बदलने वाला है और दहाई आंकड़ों में जाएगा। और देखिएगा कि लोजपा रामविलास बिहार में जब सरकार बनेगी उसमें अहम घटक दल रहेगी। लेकिन एक बात मैं फिर से कह दूं कि लोजपा इसलिए इतना डिमांड में रहता है, हमारे नेता इसलिए रेट में रहते हैं कि हमारा काम बोलता है, हमारा बेपाक, इसमें कोई दाग नहीं लगा है, वो छवि के नेता जो हैं वो बोलते हैं, इसलिए हर कोई लोजपा के साथ जुड़ना चाहता है, लोजपा के साथ आना चाहता है। सपना देखना गलत नहीं है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। इधर देखिए, बिहार में अगर हम बड़ी पार्टी कहें क्षेत्रीय पार्टियों में तो आरजेडी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजेडी के नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री हम हैं, और कल ही एक और उनके सहयोगी हैं, साथ में घूमने वाले, साथ में रहने वाले, मुकेश सहनी जी, वो कह रहे हैं कि अगला जो सीएम होगा बिहार का वो तेजस्वी यादव होगा, और मैं खुद यानी मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे। चिराग पासवान लगता है कि इन दोनों से टक्कर लेंगे। अरे भाई, सीएम और डिप्टी सीएम तब बनिएगा ना कि जनता आपको वोट देगी, अब सरकार में रहिएगा। हमें तो पहले ही कह दिया कि इस बार भी सरकार एनडीए की बनने वाली है, 225 का आंकड़ा पार होने वाला 143 में। तो जब सरकार हमारा बनेगा तो फिर आप कैसे सीएम और डिप्टी सीएम बनेंगे? ये क्या है ना, अंतर्कलह है महागठबंधन में। आपने कह तो दिया कि तेजस्वी यादव, कभी आपने कांग्रेस से पूछा है? कांग्रेस के विपक्ष के जो नेता हैं शकील अहमद जी, उन्होंने कहा था कि भैया ये कांग्रेस निर्णय लेगा और सब साथ बैठ के निर्णय लेंगे, ये कौन बनेगा चुनाव के बाद। जो उनके प्रभारी हैं कृष्णा वल्लूर जी, वो भी उन्होंने यही बात कही है। तो तेजस्वी यादव खुद से जो बात बोल रहे हैं, आप एक बात और मैं आपको याद दिलाता हूँ, तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी से मिलने गए तो क्या राहुल गांधी जी ने खोल के कहा ये बात कि भैया आप हमारे सीएम कैंडिडेट हैं? नहीं, उन्हें कहा चुनाव हो जाने दीजिए, जो भी पार्टी, जो भी संसदीय बोर्ड सारे महागठबंधन का निर्णय लेगा वही सीएम बनेगा। तो वहाँ तो अंतर्कलह की स्थिति है। लेकिन एनडीए में तो बिल्कुल साफ है ना ब्रजेंद्र भाई कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। तो ये देखिए, दो धड़ा है, एक जहाँ हर चीज़ साफ है, एक जहाँ हर चीज़ गड़म गढ़ है। तो उसकी बात तो ना करें। बिहार की जनता इस बात को समझती है, वोट हमें ही मिलने वाला है, सरकार हमारे ही बनने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह लोजपा रामविलास के प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं, स्पष्ट कर दिया है कि जो सियासत की गर्मी जो है, गर्माहट बढ़ रही है बिहार में, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। भाई, लोजपा रामविलास को ये भी एक अगर कहा जाए, इनके अंदर जो आत्मविश्वास है वो भी लबालब भरा हुआ है, और शायद यही वजह है कि ये लगातार यही बात दोहराते नजर आते हैं कि भाई हमने 100% स्ट्राइक रेट दिया है। लेकिन वहाँ पर भी एक दुविधा बनी हुई है कि भैया वो लोकसभा था और ये विधानसभा है। विधानसभा के मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं, लोकसभा के मुद्दे जो हैं वो अलग होते हैं। खैर, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि खुद जो इनके नेता हैं, प्रवक्ता हैं, डॉक्टर प्रोफेसर विनीत सिंह, वो कह रहे हैं कि लोजपा रामविलास का मतलब 100% जीत की गारंटी। इंतज़ार करना है, चूँकि जो प्रतिद्वंदी हैं राज्य के सियासत में वो भी कमर कस चुके हैं और लगातार ताल ठोकते नज़र आ रहे हैं कि भाई आ जाओ, दो दो हाथ मैदान में कर लेते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम भी तय हो चुके हैं कौन है। अब इसमें जो और गठबंधन के लोग हैं वो क्या डिसीजन लेते हैं वो हमें देखना होगा, वो हमें इंतज़ार करना होगा। बने रहिए हमारे साथ, हम और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका।